मालेगांव विस्फोट मामले के एक गवाह ने मंगलवार को अदालत में दावा किया कि आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस ने उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 4 नेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किया था। इस गवाह का बयान महाराष्ट्र एटीएस ने दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह उस वक्त एटीएस के अतिरिक्त आयुक्त थे जब इसमें उन्होंने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की जांच की थी। परमबीर सिंह जबरन वसूली के कई मामलों का अब भी सामना कर रहे हैं। गवाह ने मंगलवार को विशेष एनआईए की अदालत में गवाही दी। एटीएस ने उसका बयान उस वक्त दर्ज किया था जब वह मामले की जांच कर रहा था। एनआईए ने मामले की जांच की जिम्मेदारी बाद में संभाल ली थी। गवाह ने अपनी गवाही के दौरान अदालत को बताया कि एटीएस के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी परमबीर सिंह और एक अन्य अधिकारी ने उसे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश कुमार सहित आरएसएस के 4 नेताओं का नाम लेने के लिए कहा था। आपको बताएं, मुंबई में करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव कस्बे में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए की मीटिंग बुलाई गई। उपराज्यपाल एवं डीडीएमए के अध्यक्ष अनिल बैजल के नेतृत्व में बुधवार को होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव, नीति आयोग सदस्य वीके पॉल, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत आदि शामिल होंगे। आपको बताएं, डीडीएमए के सदस्य एवं विशेषज्ञ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उपायों एवं इसके वर्तमान हालात पर चर्चा करेंगे। डीडीएमए द्वारा मंगलवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि शहर में कोविड-19 के मामले बढ़ने के चलते लगाए गए प्रतिबंध के बारे में वे जायजा लेंगे। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक का एजेंडा दिल्ली में कोविड-19 से जुड़ी स्थिति की समीक्षा करना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर तैयारियों पर चर्चा करना है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान लागू हो चुका है। इसके बाद से अब दिल्ली मेट्रो में पहले की तरह ही यात्री अब बुधवार सुबह से ही एक सीट छोड़कर ही बैठ रहे हैं। एक नज़ारा बुधवार सुबह से ही देखने को मिल चुका है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो के कोच में खड़े होकर यात्रा करने की भी अनुमति नहीं है। ऐसे में लोग सिर्फ बैठकर ही यात्रा कर रहे हैं। वहीं सभी मेट्रो स्टेशनों पर औसतन 2 गेट ही खोले गए हैं। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। आपको बता दें, मेट्रो के कोच में करीब 50 यात्रियों के बैठने के लिए सीट होती है, यानी 8 कोच की मेट्रो में 400 यात्री सीट पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि अब 50% क्षमता के साथ मेट्रो चल रही है, ऐसे में 8 कोच में सिर्फ 200 और 6 कोच में 150 यात्री सफर कर पा रहे हैं। वैसे खड़े होने के लिए जगह अधिक होती है, इसलिए करीब 350 यात्रियों के सफर करने की क्षमता होती है। इस लिहाज से मेट्रो का परिचालन करीब 5% क्षमता से ही हो रहा है। बता दें कि दूसरी लहर के दौरान मेट्रो का परिचालन बंद हो गया था। 7 जून को मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ, तब बैठने की 50% क्षमता के साथ मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया। इस वजह से स्टेशनों पर 1 या 2 गेट खुले होने से यात्रियों को परेशानी हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रैप लागू करके पाबंदियां लगा दी हैं। साथ ही कहा है कि अगर लोग फिर भी नहीं माने और बाजारों में भीड़ की तस्वीर आई तो बाजार भी बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, इसीलिए हम भीड़ को कम करना चाहते हैं। आपको बताएं, दिल्ली में अगर संक्रमण दर की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो दिल्ली में दूसरा अलर्ट भी जल्द जारी होगा। यह अलर्ट लगातार 2 दिन 1% संक्रमण दर आने पर जारी किया जाएगा। इसमें मौजूदा सभी पाबंदियां तो लागू रहेंगी, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया जाएगा। यानी शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक होगी। इसके अलावा मेट्रो सिर्फ 33% क्षमता के साथ चलेगी। बाजार बंद करने का समय रात 8 बजे से घटाकर 6 बजे तक कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं जानते कि क्या है ग्रेडेड रिस्पांस अलर्ट सिस्टम, तो चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए बीते अगस्त में ग्रेडेड रिस्पांस अलर्ट सिस्टम तैयार किया था, जिसे बीते अगस्त में डीडीएमए ने मंजूरी दी थी। इसमें संक्रमण दर को आधार बनाकर कुल 4 अलर्ट येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए गए थे। पहला अलर्ट यानी येलो अलर्ट संक्रमण दर लगातार 2 दिन 0.5%
5% रहने पर जारी होता है, जो मंगलवार को दिल्ली सरकार ने जारी किया है। अगला अलर्ट यानी अंबर अलर्ट संक्रमण दर लगातार 2 दिन 1% तक पहुंचने पर जारी होगा। इसी तरह आखिरी यानी रेड अलर्ट 5% संक्रमण दर पहुंचने पर जारी होगा। वह लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति होती है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके साथ ही दिल्ली में बीते एक सप्ताह में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 2 गुनी हो चुकी है। दिल्ली में अगर आपको बताएं 20 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन की संख्या 176 थी, जो कि अब 28 दिसंबर को बढ़कर 397 हो गई है। दिल्ली में सबसे अधिक कंटेनमेंट जोन दक्षिणी दिल्ली में है। आपको बताएं दक्षिणी दिल्ली में 100 से अधिक इलाकों में कंटेनमेंट जोन संबंधी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। इन इलाकों में स्थानीय प्रशासन की ओर से तेजी से कोरोना की रैंडम जांच का अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताएं दिल्ली में बीते 24 घंटे में 87 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। मरीजों के बढ़ने के साथ साथ कंटेनमेंट जोन की संख्या भी तेजी से बढ़ती दिखी है। दरअसल दिसंबर महीने में जब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आने लगे थे, तब से कोरोना के दैनिक मामलों में भी तेजी से इजाफा होने लगा था। दरअसल इससे पहले दैनिक मामलों की संख्या 20 से 30 रिकॉर्ड की जा रही थी, लेकिन अब रोज संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।